हाय, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैप राउंड के रूल्स एंड उससे पहले एक छोटे से क्वेश्चन का मैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का आंसर दूंगा। कई जगहों पे कमेंट्स एंड टेलीग्राम मैसेज है कि इंजीनियरिंग रिकॉर्डेड है कि लाइव है। सो मैं आपको दो बातें बता दूं, इंजीनियरिंग में इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतनी सारी शिफ्ट हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो टाइमिंग कभी मैच नहीं हो सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इंजीनियरिंग का लेवल अलग है, 11-12 जैसा लेवल नहीं होता है, लेवल काफ़ी ज़्यादा अलग है। उस वजह से वही सेशन रिकॉर्डेड देखना पड़ता है कई बार। ओके, सो ज्वाइन करने का कुछ भी प्रेशर नहीं है, बैचेस ऐप पे रहेंगी। काफ़ी लोग प्रेशर में आ रहे हैं कैप राउंड के बाद बैच बंद हो जाएगी, नहीं, बैचेस ऐप पे अवेलेबल रहेंगी। जो लेगिन्स होते हैं वो तो एग्जाम के 2 दिन पहले भी एनरोल करते हैं, पर बात क्या है, 100 आवर्स का कोर्स है, 100 घंटे का कोर्स है, उतना ज़्यादा सिलेबस है, तो इस वजह से सजेस्टेड होता है कि थोड़ा सा पहले ज्वाइन किया जाए। नथिंग एल्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो कैप राउंड के रूल्स। ओके, सो बेसिकली कैप राउंड में क्या होता है, सबसे पहले हम भरते हैं यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म। क्या भरते हैं, हम भरते हैं यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म, जिसमें 1, 2, 3 ऐसे करते करते अप टिल 300 चॉइसेस हम भर सकते हैं। क्या भर सकते हैं हम, 300 तक चॉइसेस हम यहाँ पर भर सकते हैं। सजेस्टेड हमेशा होता है सेफ। ओके, सेफ नंबर बोलूंगा, सजेस्टेड होता है 50, तो आप भरो ही भरो। ओके, 50 इज द मिनिमम नंबर बोला, मिनिमम 50 चॉइसेस तो आप भरना ही भरना। ओके, मिनिमम 50, नो मैटर व्हाट योर परसेंटाइल इज। ओके, 98 के ऊपर है तो अलग बात है, बट 98 के नीचे 97 भी है तो भी 50 तो आपको कहीं से भी भरना ही है। ओके, सो ये होता है स्टेप नंबर 1, हम सारी की सारी यहाँ पर चॉइसेस भरते हैं। अब इसमें अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस अलॉट हो गया, जो आपने पहला ऑप्शन डाला था, अगर आपको वो अलॉट हो गया, सो बेसिकली आप हो जाते हो कैप राउंड्स में से एलिमिनेट। क्या हो जाते हो, आप हो जाते हो यहाँ पर कैप राउंड्स में से एलिमिनेट हो जाते हो, आप सीधा यहाँ से बाहर हो जाते हो। क्योंकि सही बात है ना, तुमने जो फर्स्ट चीज़ बोली, ओके, तुमने पापा को बोला पापा ये मोबाइल चाहिए, पापा ने तुमको लाके दे दिया, तो तुम और लालच नहीं कर सकते हो, है ना। सो बेसिकली फर्स्ट प्रेफरेंस अगर आपको अलॉट हो गया तो आपका एलिमिनेशन हो जाएगा कैप राउंड से, और उसको हम कहते हैं ऑटो फ्रीज। ओके, ऑटो फ्रीज हो जाएगा, आपको खुद ही वो लॉक हो जाएगा ऑप्शन आपका, एंड आपको जाकर के एडमिशन लेना ही है। ओके, आपको क्या करना है, आपको जाकर यहाँ पर एडमिशन लेना ही है। पर इतनी ज़्यादा आबादी है, इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है, हर कोई यूट्यूब पे एक्टिव नहीं है, तो लोग मिस्टेक करते हैं। तो जो लोग मिस्टेक करते हैं तो वहाँ पर फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडमिशन ले लें, उसके बाद स्पॉट राउंड्स में कुछ और इवेंट ट्राई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हो जाता है सबसे पहला रूल कोई भी कैप राउंड का, चाहे कैप राउंड 1 हो, चाहे कैप राउंड 2 हो, चाहे कैप राउंड 3 हो, ये आपका बेसिक सा रूल यहाँ पर हो जाता है। अब कोई बोलेगा बट सर इसमें खराब बात क्या है, खराब बात जिनका हाई परसेंटाइल है, समझो किसी का हाई परसेंटाइल है, COE PCS डाला है, मिल गया है तो कोई टेंशन का बात नहीं है। प्रॉब्लम आता है जिनका लो परसेंटाइल होता है। ओके, तो जिनका भी लो परसेंटाइल है उनको सजेस्टेड रहता है फर्स्ट कॉलेज हमेशा आपको डालना है औकात के बाहर का। ओके, फर्स्ट कॉलेज क्या डालना है, फर्स्ट कॉलेज आपको डालना है औकात के बाहर का। उससे होगा क्या, आप तीनों कैप राउंड्स में बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है कि ये कॉलेज में मिल ही नहीं सकता है, तो हाँ वही डालो फिर फर्स्ट पे। ओके है ना, आपका 54 आया है, डालो कट ऑफ जिसका 98 के ऊपर है। ओके, तो इससे क्या होगा, आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर पाओगे। ऐसे क्या है, ऐसे आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको यही कॉलेज चाहिए, यही भले कट ऑफ लोअर है पर यही चाहिए, तो ठीक है आप भाई फर्स्ट पे वो डाल दो सीधा, तो भी ठीक बात है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रूल जिसको हम कहते हैं ऑटो फ्रीज। ओके, बात करते हैं यहाँ पर अदर कॉलेज अलॉटेड। अदर कॉलेज का मतलब होता है अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, राइट। अगर आपको कोई भी दूसरा कॉलेज मिल गया अदर देन फर्स्ट प्रेफरेंस, तो बेसिकली आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस हो जाते हैं। आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शंस हो जाते हैं। तो यहाँ तो आप सीधा सीट को एक्सेप्ट कर सकते हो, बरोबर, सीट एक्सेप्टेंस कर सकते हो, जिसका मतलब होता है सेल्फ फ्रीज। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं रहेगा, खुद फ्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिक फ्रीज हो जाएगा, बट यहाँ पर आप खुद फ्रीज कर सकते हो। तो अगर आप खुद फ्रीज करते हो तो सीधा आप जाकर के यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। अगेन कुछ लेगेंस लोग रहते हैं, फ्रीज बटन दबा देते हैं, फिर बोलते हैं ये थोड़ी चाहिए था, तो अगेन आपने फ्रीज कर दिया, तो अगेन आपका रास्ता द्वार सब खत्म हो जाएगा। सीधा आपको देन अगेन यहाँ पे स्पॉट राउंड्स में ही जाकर जो भी चेंजेस है आप वहाँ पर कर सकते हो। तो बेसिकली आपका पर्सनल चॉइस होता है, आपको जो दिल में डिज़ायर थी
जो कॉलेज चाहिए था, जो ब्रांच चाहिए था, आपको मिल गया तो अच्छी बात है, आप सेल्फ फ्रीज कर सकते हो। अदरवाइज सभी स्टूडेंट्स को सजेस्टेड होता है कि बेटरमेंट के लिए जाओ, कैप राउंड 3 तक चीज़ों को चलने दो। बट ठीक है, पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में डालते हैं स्टूडेंट्स को एंड उनको ज़बरदस्ती लिलवा देते हैं, बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कैप राउंड 1 में आपने लिया कुछ फ़ायदा होगा, 2 और 3 में भी सिमिलर सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ ही आपको यहाँ पर मिलेंगी। चलिए, अब ये हो गया अगर आपने सेल्फ एक्सेप्टेंस किया, आपने सेल्फ फ्रीज किया, राइट, तो बेसिकली ये होता है। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है, सेकंड ऑप्शन बताता हूँ। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है आपका बेटरमेंट। क्या हो जाता है सेकंड ऑप्शन आपका? हो जाता है सीट बेटरमेंट। ओके, सीट बेटरमेंट को पहले के ज़माने में फ्लोट भी कहा जाता था। ओके, सो बेसिकली बेटरमेंट सारे स्टूडेंट्स को सजेस्टेड होता है, कोई भी हो, अपना हो, पराया हो, कहीं का हो, दूसरे राज्य का हो, जहाँ का भी होने दो, सीट बेटरमेंट सबको सजेस्टेड होता है। बिकॉज इसमें क्या होता है, जो चॉइस आपको मिली थी, एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पर आपने 300 ऑप्शंस भरे थे, 300 में से आपको 26 नंबर का कोई कॉलेज मिला था, सो 26 नंबर का कॉलेज आपके लिए रिजर्व हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा आपके लिए? वो यहाँ पर रिजर्व हो जाएगा। अब रिजर्व होने के लिए आपको कुछ तो देना पड़ेगा, सो रिजर्व होने के लिए आपको देना पड़ता है 1000 रुपीज़। और एक बात आपको बता दूं, 1000 रुपीज़ ही लगता है पूरे कैप राउंड में। ऐसा नहीं है कि कैप राउंड 2 में आपने वापस बेटरमेंट किया तो वापस 1000 रुपीज़, नहीं, 1000 रुपीज़ पूरे कैप राउंड्स की फीस होती है, विच इज़ नॉन रिफंडेबल। काफ़ी लोगों को लगता है कि बाद में वही कॉलेज में ले लिया तो 1000 डिडक्ट होगा, नहीं, 1000 रुपीज़ इज़ द फीस जिसमें आपका बेटरमेंट हो जाएगा। सो बेटरमेंट में क्या होगा, आपका जो 26वें नंबर का कॉलेज था वो रिजर्व हो जाएगा। ओके, 26वें नंबर का कॉलेज क्या हो जाएगा? 26वें नंबर का कॉलेज यहाँ पर रिजर्व हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप जो उसके ऊपर के कॉलेजेस आप अप्लाई करना चाहते थे वो आप कैप राउंड 2 में अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो अगर कैप राउंड 2 में अप्लाई किया तो अब उससे भी 2 पॉसिबिलिटी होती है, बरोबर। अगर आपने कैप राउंड 2 में अप्लाई किया और यही वाला वापस से फॉर्म भर दिया, ओके, जिसमें आपको 26वां नंबर मिला था, तो 26 के ऊपर जो 25 चॉइसेस थे आपने वो 25 चॉइसेस अलॉट कर दिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर कोई भी उसमें से लग गया, ओके, मेरी बात को ध्यान से सुनो, कैप राउंड 2 में अगर आपको कोई भी चॉइस लग गया, कैप राउंड 1 की सीट आपकी चली जाएगी, अर्लियर सीट इज कैंसल्ड। तो कैप राउंड 2 में वही कॉलेजेस डालो जो इससे बेहतर हो या इससे अच्छी चॉइसेस हो। क्योंकि जब क्या होता है, जब आप लोग कैप राउंड 2 का फॉर्म भरते हो, सो जब आप कैप राउंड 2 का फॉर्म भरते हो तो जो कैप 1 में आपको कॉलेज मिला था वो लास्ट ऑप्शन में अपेंड हो जाता है। ओके, अभी समझो कैप राउंड 2 का फॉर्म आप भर रहे हो, सो जब आप कैप राउंड 2 का फॉर्म भरते हो तो आपको वापस से ये वाला कॉलेज नहीं डालना है, वो चिपका हुआ रहेगा आखिरी के नंबर पे। ओके, चिपका हुआ, तो कैप राउंड 2 में आपको वही कॉलेजेस डालने हैं जो आपको चलेगा। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, पता नहीं है, कुछ भी डाल देते हैं, फिर उनको लगता है वाला ये मिल गया, वो चला गया, सर वो वाला अच्छा था उल्टा। अरे भाई, तो आपने डाला क्यों कैप राउंड 2 में? फिर बेटरमेंट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ आप बेहतर चॉइसेस ही डालोगे, तो कृपया करके बेहतर चॉइसेस, बेहतर ब्रांचेस ही डालना। कई लोग मिस्टेक कर देते हैं, CS मिला होता है अच्छे कॉलेज में, कैप राउंड 2 में क्या कर देते हैं, ENTC डाल देते हैं। ओके, फिर ENTC मिल जाता है और CS हाथ से चला जाता है, तो लालच करना इतना भी अच्छी बात नहीं है। ओके, सो कैप राउंड 2 का फॉर्म अच्छे से भरना, तो अगर अपर प्रेफरेंस मिला तो अर्लियर सीट कैंसिल हो जाएगी और अपर प्रेफरेंस अलॉट हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं मिला, ओके, कुछ भी नहीं मिला, तो वो आपका कैप राउंड 1 का सीट रिजर्व रहेगा और कैप राउंड 3 में भी वो आपके साथ रहेगा। ओके, चलिए, तो ये हो जाता है सेकंड ऑप्शन जिसको कहते हैं बेटरमेंट। एंड फाइनली आ जाता है थर्ड ऑप्शन, जो लोग कहते हैं सर ये तो बकवास कॉलेज है, मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं उसको बोलता हूँ अरे बेटरमेंट पहले बोला सर इससे अच्छा मैं ड्रॉप ले लूँ, है ना, ये कॉलेज इससे अच्छा तो मैं पढ़ूँ ही नहीं। ओके तो कुछ लोगों को ऐसा कॉलेज मिल जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको कुछ नहीं करना है। ओके, कुछ भी नहीं करना है ना, फिर ऑटो फ्रीज तो होगा नहीं, सेल्फ फ्रीज करना नहीं है, बेटरमेंट करना नहीं है, बेसिकली आपको कुछ भी नहीं करना है और सीधा आप अगले कैप राउंड में वापस से फॉर्म भर सकते हो। ओके, सो कुछ नहीं करना भी इज द ऑप्शन। कुछ लोग रहते हैं कि ये कॉलेज, इस पे तो मैं 1000 रुपया भी नहीं दूं, तो ऐसे लोगों को कुछ भी नहीं करना है और क्या करना है, कैप राउंड 2 के लिए सीधा अपना आपका फॉर्म भरना है। ओके, कैप राउंड 2 का फॉर्म आपको डायरेक्टली भरना है। और अगर आपको कैप राउंड 1 में कुछ भी नहीं मिला,
अगर कुछ भी नहीं मिला तो उसका मतलब है आपकी खुद की गलती है। ओके, तो मैं सेफर साइड एक ईमेल आईडी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अगर ऐसे लोग हैं कि जिनको कुछ भी कॉलेज नहीं मिला, कैप राउंड 1 में कुछ अलॉट ही नहीं हुआ, तो सेफर साइड ईमेल आईडी लिख के रख दो। ईमेल एक बार करना, कोई भी टीम से फ्री रहेगा तो आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। मैं कह रहा हूँ कोई भी फ्री होगा तो आपको श्योरली हेल्प करेगा, बट एकदम भड़क मत जाना, ठीक है। चलिए, और अगर नहीं अलॉटेड हो तो भी आप कैप राउंड के लिए पार्टिसिपेट यहाँ पर कर सकते हो। चलिए, और वापस से यही प्रोसेस रहेगा कैप राउंड 2 का, यही प्रोसेस रहेगा कैप राउंड 3 का पूरा प्रोसेस सेम। फर्स्ट अलॉटेड, ऑटो फ्रीज, बट कैप राउंड 2 में तो कोई भी ऊपर वाला मिल गया तो कैप राउंड 1 की सीट आपकी चली जाएगी। तो कैप राउंड 2 में चॉइसेस दिमाग से भरने हैं। एग्जाम्पल तौर पे किसी को समझो, एग्जाम्पल लेता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी को समझो मिल गया है COEP का ENTC। ओके, तो कैप राउंड 2 में वरी 50 कॉलेज मत भरना, खाली COEP का CS डाल देना बस, है ना। मुंबई का एग्जाम्पल हूँ, किसी को मिल गया है DJ सांघवी में कुछ इलेक्ट्रॉनिक, ओके, किसी को चाहिए DJ सांघवी तो बस DJ सांघवी के 4 ब्रांचेस डाल के छोड़ देना। ओके, समझ रहे हो लॉजिक, सिर्फ वही डालना जो आपको चाहिए, नहीं तो मिली हुई सीट लोगों की चली जाती है हाथ से, और ये हर साल का है, हर साल का। डॉक्यूमेंट्स का वीडियो 4 महीने मैंने पहले बनाया था, नहीं देखा लोगों ने, सफ़र किया, राइट। CET के वीडियो में हर टीचर बोलता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में टाइम का ध्यान देना। आधे लोग, मतलब 2-3% लोग समझो मिनिमम, पेपर छोड़ के आ जाते हैं, फिजिक्स करते हैं, केमिस्ट्री में 0 मार्क्स आता है। उसी तरीके से ये भी कह रहा हूँ, काफ़ी लोग गवाएंगे अपनी सीट, बट वही है, अवेयरनेस बढ़ाओ। कैप राउंड 2 के फॉर्म में थोड़ा सा वही डालना जो कुर्बानी के लिए लायक हो। ओके, विश यू द बेस्ट।